अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मज़ीद फैक्टराइजेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो या तो इस फॉर्म में होगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, या वो ए पावर 4 प्लस 4 बी पावर 4 होगा। इस किस्म के फैक्टराइजेशन में हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। हमें यहाँ पर किसी नंबर को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो एक्सप्रेशन एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे और इसी एग्जाम्पल की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 81x पावर 4 प्लस 36x² प्लस 16y पावर 4। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है और x पावर 4 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये टर्म बन जाएगा 9x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 16y पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4y² का होल स्क्वायर। अब हमें मजीद चाहिए 2ab फार्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पर एक ही जगह अगर देखा जाए तो एक ही जगह हमारे पास आया हुआ है 9x² और b की जगह आया हुआ है 4y² आया हुआ है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाता है 72x² बन जाता है। हमें यहाँ पर चाहिए 72x²y², जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में है 36। इट मीन दैट इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर 72 चाहिए और यहाँ पर 36 मौजूद है। तो हमें इसके साथ मजीद 36 को ऐड करना होगा, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है जो नंबर ऐड होगा वो साथ सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो हमने इसके साथ 36 को ऐड भी कर लिया और साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो 36 प्लस 36 ये बन जाएगा 72 और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया -36x²y²। अब ये जो स्टेप है हमारे पास ये वाला, ये बन गया हमारे पास एक फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। और 36x²y² को हम लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। अब अगेन ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब हम इसको एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, जो हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म है और ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसी तरह जो सेकंड टाइप है हमारे पास, उसमें क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म का होगा a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 वाले फॉर्म में, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर पहले ही उसको मेंशन किया हुआ है, दिस टाइप दिस वन। तो इसको भी हमें एक फार्मूले की तरफ ले जाना होगा, यहाँ पर हमें फार्मूला बनाना होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर हमारे पास 9x पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² का होल स्क्वायर, और जो 36y पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 6y² का होल स्क्वायर। अब हमें इसके साथ मजीद चाहिए 2ab चाहिए। a की जगह हमारे पास है 3x² और b की जगह है 6y²। इट मीन दैट 6 3s are 18 and 18 multiplied by 2, 36। हमें मजीद 36 चाहिए ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 36x²y² को ऐड भी कर दिया और साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। तो अब अगर देखा जाए तो ये बन गया a², ये बन गया b² और 36x²y² को हमने लिखवा दिया 2ab फॉर्म में। अगर इसको वापस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वापस 36 ही आएगा, और इसको हमने 6y का होल स्क्वायर लिखवा दिया, ये बन गया फार्मूला। तो अगेन यहाँ पर दोबारा फार्मूला बन गया a² माइनस b²। एक दफा इनको हम प्लस करेंगे और एक दफा हमें इनको माइनस करना होगा, जिसकी मदद से आप लोगों के पास ये इसकी एक फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी। अब अगर देखा जाए इस सवाल को तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। नाउ अनदर टाइप, टाइप नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पर, और इस सेकंड टाइप में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस फॉर्म का होगा x² प्लस px प्लस q फॉर्म में।
मतलब पी आप लोगों के पास जो आया हुआ है पी और क्यू, या आप लोगों के पास कोई नंबर्स होंगे और हमें इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है। हमारे पास ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो अदर देन 1 होगा। तो हम यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो उस मेथड का नाम होगा मिड टर्म ब्रेक मेथड, या उस मेथड को कहा जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट मेथड। इस मेथड में हमें इस एक्स वाले कोएफिशिएंट को ब्रेक करना पड़ता है दो हिस्सों में। अगर उसको ऐड किया जाए तो वापस वही नंबर आ जाए, लेकिन अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनसे आप लोग के पास क्यू आना चाहिए। क्यू मीन क्यू मल्टीप्लाई बाई 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। तो अगर इस क्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये अदर देन 1 होगा तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो अब हमें इसी क्वेश्चन को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखना होगा। सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12, और अब हमें इसको फैक्टराइज करना है बाई मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो बड़ा आसान तरीका है, यहां पर इसके लिए हम फैक्टर ट्री बना देते हैं और इस फैक्टर ट्री में हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। अगर उनको ऐड किया जाए तो -7 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उनसे आप लोगों के पास 12 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 12 और यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है आप लोगों के पास। तो अगर हम यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को देखें 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 12 ही आएगा। तो इसी वजह से हमें इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें 12 को देखना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को जो लास्ट टर्म होगा उसको देखना होगा। तो हमने टेबल पढ़ना होगा कि 12 हमारे पास कौन से टेबल में आ सकता है। तो सिंपली हम इसको अगर देखें तो ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 4 12। लेकिन हमने साथ ये भी बात की हुई है अगर उनको ऐड किया जाए तो उससे आप लोग के पास -7 आना चाहिए। तो देखिए -3 और -4 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो वो दो नंबर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए, -3 और -7 था। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास यहाँ पर इसके पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर लिया, और अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने पेयर बनाए थे और पेयर बनाने के बाद वहां से कुछ कॉमन किया था। इन दोनों में x कॉमन है और यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है। तो यहाँ से जब हम x कॉमन करेंगे तो ये रह जाएगा x-3, और यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो ये भी रह जाएगा x-3। अगेन x-3 कॉमन है तो यहाँ पर रह जाएगा x-4। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोगों के पास कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में। और हमने कहा है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें हमारे पास जो नंबर होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, टू और मोर देन टू नंबर या पोलिनोमियल। अब मिड टर्म ब्रेक से हम यहाँ पर एक और मेथड सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मेथड में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो अदर देन 1 होगा। इससे पहला वाला भी हमने मिड टर्म ब्रेक से किया, या उसको हम कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट मेथड। लेकिन यहाँ पर अब हम मिड टर्म ब्रेक जो यूज करवा रहे हैं वो एक ऐसे एक्सप्रेशन के लिए, एक ऐसे पोलिनोमियल के लिए जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो अदर देन 1 होगा। तो फिर हमें उस कांस्टेंट को और उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब ये जो एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास, हमने यहाँ पर इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, जो हमारे पास बी है, बी को हमें ब्रेक करना होगा दो हिस्सों में। अगर उसको ऐड किया जाए आपस में तो आप लोगों के पास बी आना चाहिए, लेकिन अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के पास सी और ए का जो रिजल्ट होगा उनके प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। तो तब हमारे पास वो फैक्टराइज होगा। अब इसी प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 9x² प्लस 21x एंड -8। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का तरीका इंतहाई आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हम इसके लिए फैक्टर ट्री बना देते हैं।
और उस फैक्टर ट्री में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर थे जिनको ऐड किया जाए तो उससे 21 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 8 जार 72, तो -72 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस था। तो हमें टेबल पढ़ने होंगे कि 72 कौन सा टेबल में आ सकता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 24 मल्टीप्लाई बाई 3 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पर 24 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 27 आएगा, हमें 21 चाहिए। तो इसका साइन बन जाएगा हमारे पास माइनस। जब हम 24 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो उससे 21 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास -72 आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखवा दिया 24 - 3। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3x कॉमन था, और यहाँ पर जो था हमारे पास, जब जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर हमें 1 कॉमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन हो गया और साथ साथ 1 भी कॉमन हो गया। अगेन यहाँ पर 3x + 8 कॉमन है, इधर रह गया 3x - 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म, और ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसी तरह ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल, इसको आप लोगों ने फिर खुद से देखना है। तरीकेकार ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोगों ने इस मेथड को सीख लिया होगा। नाउ मूव टूवर्ड अनदर टाइप। और ये जो टाइप है हमारे पास, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। आप लोग के पास जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस फॉर्म का होगा, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना होगा, हमें इसको बाय सपोजिशन करना होगा, क्योंकि सपोजिशन की मदद से जो क्वेश्चन होगा ये हमारे लिए आसान बन जाएगा, इजी बन जाएगा। और अब हमने इस फर्स्ट टाइप को समझना है थ्रू एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम एक जैसे हैं, बजाय इसके कि हम इसको मल्टीप्लाई कर हल करें, हम यहाँ पर इन सेम टर्म्स को सपोज करवाते थे किसी भी वेरिएबल के, हमने यहाँ पर इसको y के बराबर ले लिया, तो ये जो टर्म होगा ये रिप्लेस हो जाएगा y के साथ। तो इसकी जगह भी y आ जाएगा और इसकी जगह भी y आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y - 5 और ये बन जाएगा y - 12, और -144 अपनी जगह पे आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, y - 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है y - 12 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y मल्टीप्लाई बाई y बन जाएगा y स्क्वेयर -12y -5y एंड प्लस माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 के साथ 60 एंड -144। अब इसको मजीद हल करेंगे तो y स्क्वेयर बन जाएगा, इधर आ जाएगा -17y, और इससे आ जाएगा हमारे पास -34। अब देखिए, अब ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक वाला सवाल बन गया है। हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने, ऐड करे तो -17 आ जाए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करे तो उससे -34 आ जाए। तो एक नंबर हमारे पास है -21 और दूसरा हमारे पास है 4। अगर इनको ऐड करेंगे तो इससे -17 आएगा, और अगर -21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो इससे रिजल्ट आएगा हमारे पास -34। तो बाकी आप लोग इसको आगे देख सकते हो कि आफ्टर फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो तो y में आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इन टर्म ऑफ x था। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर वापस उसी y की वैल्यू को पुट करना होगा, विच इज x² - 4x, और इसको हमने यहाँ पर वापस पुट कर दिया। और पुट करने के बाद आप लोगों ने देखना होगा, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज करे, अगर नहीं होगा तो उसको अपनी जगह पर आप लोगों ने छोड़ देना है। नाउ सेकंड टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन की। अब यहाँ पर इसको भी आप लोग देखिए, ये वाला जो टाइप है जिसमें क्वेश्चन आपके पास होगा x + a × x + b × x + c × x + t + k फॉर्म में होगा। तो इसमें आप लोगों ने जो मेथड है इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को हल करेंगे, और इसी एग्जाम्पल की मदद से ही हमने इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा। ये भी इंतहाई आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज है 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर चार पेयर है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 टर्म हमारे पास बन गए। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे दो को मल्टीप्लाई करना है ताकि ये सवाल हमारे पास सपोजिशन के लिए बन जाए। तो आप लोगों ने इन कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देना है
कि कौन से दो कांस्टेंट नंबर का रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ देखिए 1 + 2 3 आता है और 3 + 4 7 आता है। अब 1 + 3 4 आता है और 2 + 4 6 आता है, फिर भी बराबर नहीं है। 2 1 + 4 5 आएगा और 2 + 3 5 आता है। तो इसी वजह से हमें इस और इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यह रिजल्ट आएगा, आप लोग देख सकते हो। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये हमारे पास ये पिछला वाला एग्जाम्पल बन गया, पिछला वाला मेथड हमारे पास बन गया। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस जो एक जैसे टर्म है इनको सपोज कर देना है वाई के, और इसके बाद हल करने का तरीका ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो पिछले एग्जाम्पल में, तो आप लोगों ने इसी को फॉलो करना है। लेकिन आखिर में आप लोगों ने वापस वाई को पुट भी करना होगा, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। नाउ जो लास्ट टाइप है इसमें उसकी तरफ आ जाते हैं। उसमें आप लोगों के पास जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो इसका यहाँ देखिए, बाकी ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर के था और यहाँ पर के स्क्वायर आएगा। तो जब सिर्फ के होगा तो उसमें आप लोगों ने ऐड करके देखना होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों के पास के स्क्वायर होगा। तो इसी को समझने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखना है और इसी एग्जाम्पल की मदद से ही हमने इस क्वेश्चन को आगे हल करना है और इसका तरीका सीखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लोकेट x² - 5x और x² + 5x हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास आखिर में वो स्क्वायर वाला टर्म आ गया, वहां पर के स्क्वायर था। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया x - 3 × x - 2 आ गया और x + 3 × x + 2 आ गया। अब हमने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसको और इन दोनों को आप लोग यहाँ पर कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लिया, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म में था। तो x - 3 के साथ x + 3 लिखवा दिया और x - 2 के साथ x + 2 लिखवा दिया, क्योंकि फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो ये बन जाएगा x² - 4 और ये बन जाएगा x² - 9 बन जाएगा, और ये वाला टर्म अपनी जगह पे है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये -13x² है और ये आप लोगों के पास -2x² है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हमने यहाँ पर दोबारा मजीद फैक्टराइज करना है, अगेन बाय मीटर ब्रेक मेथड। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो x² - 12 और यहाँ पर x² - 12 और यहाँ पर x² - 13। तो कुछ मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान सवाल है। ये आप लोगों के पास बन गया x² - 12 और ये हमारे पास आ गया x² - 3 आ गया। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में लिखवा दिया यहाँ पर, ताकि फार्मूला ओपन कर सकें। क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर 2 पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 3 12। ये देखिए यहाँ पर आप 12 में और इसमें कुछ फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला बन गया a² - b², और इसको भी फार्मूला बना दिया a² - b²। इसको एक दफ़ा प्लस कर, एक दफ़ा माइनस, और इसको भी एक दफ़ा प्लस करना होगा और एक दफ़ा माइनस करना होगा। लेकिन आगे जाकर हमने यहाँ पर कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर थर्ड टाइप है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, तो फिर हमने उसको उसके मुताबिक ही फिर हल करना होगा और उसको देखना होगा। सो नाउ मूव कर लेते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। और नेक्स्ट वन हमारे पास इंतहाई आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल फार्मूला है हमारे पास a³ + 3a² b + 3ab² + b³। मतलब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ये हमारे पास उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी और हमने उसको क्लोज करना होगा। a + b का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा या फार्मूला बनेगा a - b का होल क्यूब। बड़ी सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है उसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा a³ + b³ वाला फार्मूला होगा या a³ - b³ वाला फार्मूला होगा। और इसको भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी हमें पता है कि ये फार्मूला हमने किस तरह ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये भी आप लोग देख सकते हो और इसको भी आप लोग देख सकते हो। a³ था और हमारे पास b³ था यहाँ पर दोबारा, और अगला टर्म जो होगा वो होगा 3a² इंटू 3ab²। तो ये फार्मूला बन गया a³ - b³ - 3ab + 3ab²। ये बन जाएगा a - b का होल क्यूब का फार्मूला बन गया
ए की जगह एक्स था और बी की जगह हमारे पास था 2y। तो इसको सिर्फ 3 टाइम लिखवा दिया क्योंकि पावर क्यूबिक था हमारे पास, क्यूब था यहाँ पर। तो 1 2 3 दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही आएगा हमारे पास। और इसी तरह इस वाले टाइप को भी आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखवा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये टर्म ए की जगह आ गया, ये टर्म बी की जगह आ गया। ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसी तरह हमारे पास माइनस वाला है, इसको भी हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इंतहाई आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन मेथड को फॉलो करना है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को ये खुद ब खुद चीज़ें समझ आएगी। मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स को समझ लिया होगा, लेकिन अब भी हमारे पास इसमें काम बाकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमने एक्सरसाइज 5.2 से इन्हीं क्वेश्चंस को हल करना होगा। जो टाइप हमने डिस्कस कर दिए उनमें से हर एक टाइप पर हम यहाँ से सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, ताकि हम इस मेथड को मजीद सीख जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सरसाइज 5.2, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।